गया 12 साल पे, मीन्स कितना टाइम उसको लगा, 8 साल लगे। तो इसको भी 8 साल लग जाएंगे, तो आप 8 के साथ 8 जमा कर ले तो 16 ईयर्स। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? तो ये तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अभी देखिए आदिल की उम्र कितनी है, 10 साल, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा आदिल 10 ईयर्स। ठीक है, बहन की उम्र कितनी है, 3 गुना, तो 10 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिस्टर। ठीक है, एज कितनी हो जाएगी, 30 ईयर्स। अभी देखिए आदिल की उम्र कितनी हो गई है, 15 साल। आदिल 10 साल से कहाँ पे चला गया है, 15 साल पे। ठीक है, तो मीन्स कितना टाइम लगा उसको, 5 साल लगे। तो बहन भी के उम्र के साथ भी 5 साल जमा कर ले तो क्या हो जाएगा, 35 ईयर्स। तो आप चेक कर ले कि आपने सही सॉल्व किया या नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लायन फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर PMA 155 लॉन्ग कोर्स की ऑनलाइन तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे यूट्यूब पर, जितना हमसे हो सकता है वो तैयारी आपको करवाएंगे यूट्यूब पे। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल टेस्ट का, जिसमें डिटेल्ड तैयारी हुई, सब कुछ आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करते हो नहीं करते वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। आपको पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर लेना, पसंद नहीं आता तो छोड़ दे। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि इस एक वीडियो को बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो ये 3 से 4 घंटे हम आप लोगों के लिए, मदद के लिए, हेल्प के लिए लगाते हैं, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप लोगों को कोई गाइड कर सके सही तरीके से। ठीक है, और ना आपको पता है हमारे पास तो पेड स्टूडेंट्स आते हैं, पेड एडमिशन होते हैं, हमें तो जरूरत नहीं है यूट्यूब की, लेकिन ये जस्ट हम आप लोगों के लिए करते हैं ताकि आपको भी गाइड कर सके। ठीक है, तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, ताकि हमें पता भी चले कि आप कितना इंटरेस्टेड हो, और उसी सीक्वेंस से हम अपने वीडियोस पर अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट की तैयारी का कंप्लीट सिलसिला हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुका है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ गाइडेंस के ऊपर। ठीक है, कि PMA 155 के लिए कितनी एज चाहिए, ठीक है, कितनी हाइट चाहिए, और सब कुछ अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो वो चैनल आप देख लें। ठीक है, बाकी इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को 3 हिस्सों में कवर करवाएंगे, जिसमें एक के अंदर हमारा होगा वर्बल पोर्शन। ठीक है, दूसरे के अंदर हमारा होगा नॉन वर्बल पोर्शन, और तीसरे के अंदर होगा एकेडमिक। ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग की आसानी के लिए मैंने लेक्चर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, तो पहले लेक्चर में वर्बल पढ़ेंगे, दूसरे लेक्चर में नॉन वर्बल, तीसरे लेक्चर हिस्से में एकेडमिक पढ़ेंगे। ये हमारा डेमो लेक्चर भी है। इसके अलावा अगर कोई हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं या हमसे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो के एंड पे मैंने कंप्लीट डिटेल्स भी दिए है कि क्या फीस है हमारी, किस तरह से आपको मिलेंगे, क्या तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो फिर आप लाजमी यहाँ से देखें। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वीडियो के हिस्से में मैं आप लोगों को वर्बल का सेगमेंट टीच करवाऊंगा। ठीक है, इस हिस्से के अंदर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इस वीडियो को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, और वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को वर्बल के एज रिलेटेड क्वेश्चंस टीच करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है कि वर्बल की टोटल 13 टाइप्स है, मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, जिस तरह कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन है एज रिलेटेड, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर टीच करने वाला हूँ, उनके शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूँ और उनका तरीकेकार समझाने वाला हूँ। और जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे, तो ये क्वेश्चन अपने साथ नोट कर लिया करें और इनको समझे। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं 155 लॉन्ग कोर्स से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन कब अनाउंस होगी, टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे और कहां से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट से रिलेटेड भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पर प्ले लिस्ट में देखें, PMA 155 लॉन्ग कोर्स का प्ले लिस्ट है, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो आप लाजमी देखें, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दे चुके हैं। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये अभी हमारे इस वीडियो को जैसा कि मैंने बताया था कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया। तो पहले हिस्से के अंदर अभी हम एज रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नॉन वर्बल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एकेडमिक का टॉपिक टीच करेंगे। ठीक है, आपको पढ़ाएंगे। तो ये टोटल हमारे इस वीडियो का जो दूसरा वीडियो है जो यूट्यूब पे हम अपलोड करने वाले हैं, इसके 3 हिस्से हैं, 1, 2 और 3। तो तीनों हिस्सों को देखे, अगर आप लोग अभी पहला हिस्सा देख रहे हो तो उसके बाद दूसरा भी देखे, अगर दूसरा देख रहे हो तो पहले लाजमी देखे। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को टेस्ट का पैटर्न बताऊं। आप लोग का जो टेस्ट है, रजिस्ट्रेशन है, वो अक्टूबर को दूसरे हफ्ते में आएगी। ठीक है, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपके टेस्ट के अंदर 3 पोर्शन होंगे, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। वर्बल के 84 क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों के पास 30 मिनट्स का टाइम होगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम होगा। एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों को 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये टोटल आपका टेस्ट होता है। आपका टेस्ट जो है तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर पे आप लोग का टेस्ट होता है। इसके अलावा वर्बल और नॉन वर्बल में 70% मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने के लिए, इनका रिजल्ट एक साथ आता है। और एकेडमिक के 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन कंपलसरी है पास करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, रफ वर्क के लिए कोई पेज कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ठीक, शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, जो हम आपको अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ाएंगे और जो हमने अपने नोट्स के अंदर दिया। ठीक है, बाकी एकेडमिक के अंदर आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाक स्टडी, मिलिट्री अफेयर्स और करंट अफेयर से आप लोग का एकेडमिक आता है। तो आपके एकेडमिक के अंदर आपके FA या FSC के सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप कर ले। बाकी मैथ्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का मैथ्स इसके अंदर आता है। तो जिनका मेडिकल है, जिन्होंने मेडिकल पढ़ा है तो उनको मैथ्स में मसला होगा, तो उसके लिए भी हमने लेक्चर्स बनाए हुए हैं। ठीक है,
सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लेक्चर के अंदर मैं अभी आप लोगों को एज रिलेटेड क्वेश्चंस टीच करने वाला हूं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि एज क्या है। एज कहते हैं उम्र को, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि अगर एक बंदे की उम्र 10 साल है और उसके भाई की उम्र दोगुना है तो आप बताएं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों ने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना है। ट्वाइस, इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोगों को दिखेगा ट्वाइस। तो ट्वाइस कैसे कहते हैं कि डबल को, ठीक है, डबल को, ठीक है। 3 टाइम्स कैसे कहते हैं, 3 गुना, 3 गुना को कहते हैं ना, 3 गुना। तो अभी देखिए किस तरह से करना है। लेट सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि 10 का ट्वाइस, तो 10 का ट्वाइस क्या है, 20। अगर मैं आपको कहूँ कि 10 का थ्राइस या 3 टाइम्स, तो क्या है, 30, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इन टर्मिनोलॉजीज को देखिए। ट्वाइस कैसे कहते हैं, डबल। अगर मैं आपको कहूँ कि 5, तो 5 का डबल क्या होगा, 10। 3 टाइम्स कैसे कहते हैं या थ्राइस कैसे कहते हैं, तो अगर मैं आपको कहूँ 5, तो 5 का 3 टाइम्स कितना होगा, 15, और 2 टाइम्स कितना होगा, 10, ठीक है। तो 2 टाइम्स का क्या मतलब है, दोगुना, आप इसको डबल करें। 3 टाइम्स का क्या मतलब है कि आप इसको 3 मरतबा करें, ठीक है। तो ट्वाइस और ट्राइस, इसके कांसेप्ट्स आप लोगों को मैंने समझा दिए, ये आगे आप लोगों के क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं आप लोगों को एज रिलेटेड क्वेश्चंस बता देता हूं। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में आएंगे, ठीक है। कि अली की उम्र 5 साल है, उसकी बहन की उम्र 3 टाइम्स है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का क्या मतलब है, 3 गुना। तो 5 को आप 3 गुना करें, 3 दफा करें, ठीक है। अभी आप लोगों ने बताया कि उसकी बहन की उम्र क्या होगी जब अली की उम्र 10 साल हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में आएंगे। देखिए पहले अली की उम्र कितनी थी, 5 साल, और उसकी बहन की उम्र अली से 3 गुना ज्यादा थी। अभी अली की उम्र कितनी हो गई, 10 साल। तो आप लोगों ने बताना है कि उसकी बहन की उम्र कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका एक रॉन्ग मेथड बताता हूं। स्टूडेंट्स अक्सर इसको इस गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह से, जैसे ही वो देख लेते हैं कि अली की उम्र 5 साल है, उसकी बहन की उम्र 3 गुना ज्यादा है, और जब यहाँ पे देख लेते कि अभी अली की उम्र 10 साल है, तो डायरेक्ट कह देते कि उसकी बहन की उम्र 30 साल हो जाएगी। वो लोग इसका 3 गुना मालूम कर लेते हैं, ठीक है। वो लोग इसका 3 गुना मालूम कर लेते हैं और आंसर बता देते 30। तो ये एब्सोल्युटली गलत है, ये कंप्लीटली गलत है। क्यों गलत है, आगे भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। देखिए जिस टाइम अली की उम्र 5 साल थी, तो उसकी बहन की उम्र 3 गुना थी, यानी 15 साल थी। अभी अली की उम्र जब 10 साल हो गई है, तो ये तो नहीं कि बस उसकी बहन की उम्र 30 साल हो जाएगी। इसको अपना तरीकेकार है। तो आप लोग भी अगर इसको इस गलत तरीके से सॉल्व कर रहे हो, तो अभी आप लोग मेथड सीखो जो मैं आपको टीच करने वाला हूँ। आप लोगों ने जो इस वाले एज को 3 टाइम्स नहीं लेना। अक्सर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, जब उनको नजर आ जाता है कि अभी अली की उम्र 10 साल है, तो आप बताएं कि बहन की उम्र कितनी होगी, तो ये सोच लेते हैं कि जिस तरह उसकी बहन की उम्र तो 3 गुना ज्यादा है, तो अभी जब अली की उम्र 10 साल है, तो उसकी बहन की उम्र 30 साल हो जाएगी। तो ये गलत है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका सही मेथड समझाता हूँ कि सही आपने इसको किस तरह से करना है। देखिए अली की उम्र कितनी है, 5 साल। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अली की उम्र कितनी है, 5 साल, ठीक है, मैंने लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा, सिस्टर इज 3 टाइम्स ओल्डर। तो मैंने उसकी सिस्टर लिखा 3 टाइम्स ओल्डर मींस, तो 5 का 3 गुना, तो क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स। 15 ईयर्स हो गया, ठीक है। अभी देखिए व्हेन अली इज 10 ईयर्स ओल्ड, अली 5 साल से कितनी उम्र पे चला गया, 10 साल हो गई। मींस कितना टाइम लगा 5 से 10 साल तक पहुंचने में, 5 साल लगे। तो अभी आप लोग बताएं कि उसकी बहन की उम्र कितनी हो जाएगी। इस पे भी 5 साल गुजरे, तो 5 साल इसके साथ भी आप लोग जमा करें, तो बहन की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स। तो ये है इसका ओरिजिनल मेथड, ठीक है। तो जो पहला मेथड मैंने आपको किया वो गलत मेथड था। अक्सर स्टूडेंट्स उसको उसी तरीके से कर लेते हैं, और यूट्यूब पे आप लोगों को कुछ निकम्मे लोग मिलेंगे जो वो भी इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसका ओरिजिनल मेथड ये देखिए, सबसे पहले आपको दिया कि अली की उम्र 5 साल है, उसकी बहन की उम्र 3 गुना है। तो 5 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 15 साल। अभी आपको पता है कि अली की उम्र 10 साल हो गई, तो कितना टाइम गुजरा, इसको 5 साल गुजरे। तो आप लोगों ने मालूम करना है कि इसकी बहन की उम्र भी कितनी हुई, तो बहन पे भी 5 साल गुजर जाएंगे ना, तो इसलिए 20 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करें, वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, और अभी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। आप देखिए कि आप लोगों ने ठीक किया, यानी आप लोग इसको समझे यानी। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि बॉय की उम्र कितनी है, 3 साल। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा, बॉय, यहाँ पे मैंने लिखा 3 ईयर्स। उसकी सिस्टर की उम्र कितनी है, 3 गुना। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सिस्टर, और बहन की उम्र कितनी है, इसका 3 गुना, कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 9 ईयर्स, ठीक है। अभी देखिए बॉय की उम्र कितनी हो गई, 11 साल। तो बॉय 3 से कहाँ पे चलेगा, 11 ईयर्स पे। कितना टाइम गुजरा इसको, 8 साल गुजरे। तो बहन के ऊपर भी 8 साल गुजर जाएंगे, ठीक है। तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 17 ईयर्स, ठीक है। समझ आ गया। तो अगर आप लोगों ने भी 17 ईयर्स किया है तो वेल एंड गुड, आप लोगों ने इस मेथड को सीख लिया, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सबसे पहले आप सॉल्व कर ले। अभी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, वीडियो पास कर ले। फिर देखिए सलमान की उम्र कितनी है, 4 साल। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सलमान, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा 4 साल। अली की उम्र कितनी है, ट्वाइस। तो ट्वाइस क्या हो जाएगा, 4 का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 8। तो अली की उम्र कितनी हो जाएगी, 8 ईयर्स, ठीक है। अभी देखिए सलमान कितने साल का हो गया, 12 साल। तो 4 से कहां पे चला गया, 12 साल पे। मींस कितना टाइम उसको लगा, 8 साल लगे। तो इसको भी 8 साल लग जाएंगे, तो आप 8 के साथ 8 जमा कर ले, तो 16 ईयर्स। समझ आ गई इस क्वेश्चन की। तो ये तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अभी देखिए आदिल की उम्र कितनी है, 10 साल। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा आदिल 10 ईयर्स, ठीक है। बहन की उम्र कितनी है, 3 गुना। तो 10 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिस्टर, ठीक है। एज कितनी हो जाएगी, 30 ईयर्स। अभी देखिए आदिल की उम्र कितनी हो गई है, 15 साल। आदिल 10 साल से कहां पे चला गया है, 15 साल पे, ठीक है। तो मींस कितना टाइम लगा उसको, 5 साल लगे।
तो बेन भी की उम्र के साथ भी 5 साल जमा कर ले तो क्या हो जाएगा 35 ईयर्स। तो आप चेक कर ले कि आपने सही सॉल्व किया या नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 ईयर्स। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक। सो देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम अपनी वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो पहला लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, तो ये हमारी वीडियो का दूसरा हिस्सा है। इस हिस्से के अंदर मैं आप लोगों को नॉन वर्बल टीच करूंगा, ठीक है। नॉन वर्बल की बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, ओवरलैपिंग टाइप के क्वेश्चंस टीच कराऊंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि नॉन वर्बल का क्वेश्चन आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, उसका आंसर किस तरीके से निकालना है। नॉन वर्बल की टोटल 6 टाइप है, उसमें से एक टाइप जो है वो ओवरलैपिंग टाइप के क्वेश्चन है, जो मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर करवाऊंगा। बाकी यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस मिले तो सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आप लोगों के टेस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको अपने कोर्स से रिलेटेड भी गाइड करूंगा कि आप लोग हमारे कोर्स को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को नॉन वर्बल का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, नॉन वर्बल ओवरलैपिंग टाइप के क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। ओवरलैपिंग किसे कहते हैं? एक दूसरे के ऊपर रखना। जिस तरह देखिए, लेट सपोज अगर ये एक लेयर है, इसके ऊपर आप दूसरा लेयर रख देते हो, इसके ऊपर तीसरा रख देते हो, तो इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नॉन वर्बल के ओवरलैपिंग टाइप क्वेश्चंस टीच करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा मिसाल दिया है ओवरलैपिंग का। यहाँ पे देखिए, ये आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है जो कि आप लोग देखें स्क्वायर है। यहाँ पे आप लोगों को एक सर्कल नजर आ रहा है, इन दोनों को एक दूसरे को ऊपर रखा गया है, इस सर्कल को इसके इस जगह पे रखा गया है। आप लोग चेक कर ले तो आपके पास इस तरह का शेप बना है। तो इसको क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का क्या मतलब है? एक दूसरे के ऊपर रखना। तो नॉन वर्बल के जो क्वेश्चंस अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हमने ऐसे ही करना है। नॉन वर्बल के क्वेश्चंस में हमने ऑप्शंस को एक दूसरे के ऊपर रखना होता है। कैसे रखना होता है अभी आगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक दूसरा मिसाल दिया है। देखिए, सबसे पहला रूल, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को पढ़ने के कुछ रूल है। रूल नंबर 1, आप लोगों ने हमेशा क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ना है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चंस को इस तरह वर्टिकली नहीं पढ़ना, बल्कि क्वेश्चंस को हॉरिजॉन्टली पढ़ना है। तो रूल नंबर 1 क्या है कि क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ना है, ठीक है। रूल नंबर 2, आप लोगों ने चेंज देखना होता है कि क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। रूल नंबर 3, आप लोगों ने ऑप्शंस में से अपना आंसर निकालना होता है। तो ये 3 रूल्स है, ठीक है। हर जगह पे आपके काम आएंगे, तभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला मेथड मैंने आपको क्या बताया कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को ऐसे रीड करना है। और ये हमारे पास ओवरलैपिंग टाइप के क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है, इसको उठा के इसके ऊपर रखना है। जब हम इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन बन जाएगा। जिस तरह देखिए, सबसे पहले मैं ये वाला लाइन उठाता हूँ, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अभी मैं ये वाला लाइन उठाता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो देखिए, मेरे पास ये बन गया। अभी मैंने क्या करना है, इसको उठाकर इसके ऊपर रखना है। तो देखिए, ये वाले इस तरह से, तो ये मैं बनाकर ऐसे कर लूंगा। तो देखिए, मेरे पास ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। इसको उठाओ, इसके ऊपर रखो, आपके पास ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये वाले लाइन में उठा देता हूँ, तो ये वाले लाइन मैंने उठा दिया। फिर उसके बाद ये वाले लाइन में उठा देता हूँ, तो ये मैंने उठा दिया। अभी मैं ये वाले लाइन उठा देता हूँ, तो देखिए, तो मेरा ऑप्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप लोग चेक कर ले, कुछ इस तरह से मेरा ऑप्शन बन जाएगा। इस तरह से बन जाएगा ना। तो समझ आ रही है, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग टाइप क्वेश्चंस। इसमें हमने क्या करना होता है, पहले वाले को उठाओ, उसको दूसरे वाले के ऊपर रखो, जो आपके पास इससे आ जाए वो आपका तीसरा ऑप्शन होगा। सब के सब में यही हमने करना होता है, ठीक है। तो अभी आगे मैं आपको क्वेश्चंस और भी सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस को पहले खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद फिर मुझे बताओगे कि आपने सही किया या गलत, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, वीडियो को स्टॉप करें, और फिर मैं आपको करवाऊंगा। आप देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको उठाकर इसके ऊपर रखना है, ठीक है। जब हम इसको उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, तो सबसे पहला रूल तो क्या है कि आपने क्वेश्चंस को ऐसे रीड करना है। फिर आपने चेंज को देखना है। तो देखिए, इस वाले को उठाओ, इसके ऊपर रखो, तो ये डॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये गायब हो गए। इट मींस कि इन दोनों के अंदर जो एक जैसी चीज है, जो सेम चीज है, वो आप लोगों ने हटा देना। तो देखिए, सेम चीजें हटाओ, बाकी आपके पास रह जाएंगे। इसको उठाओ, इसके ऊपर रखो, तो यहाँ पर भी ये डॉट्स है, दोनों के अंदर सेम है, तो ये खत्म हो जाएंगे। इसको उठाओ और इसके ऊपर रखो, और जो सेम चीज है, तो ये देखिए, ये लाइन आपको दोनों के अंदर सेम नजर आ रहे हैं, तो ये लाइन खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर किस तरह से हो जाएगा, इस तरह, और कुछ एक बॉक्स आपका आएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। समझ आ रहा है? इसमें क्या किया है हमने, पहले वाले को उठाकर हमने दूसरे वाले के ऊपर रखा है, ठीक है। और जो कॉमन लाइंस थी, जो कॉमन चीज थी दोनों में, दोनों के अंदर ऐसे लाइंस जो कॉमन थी, जो इसमें भी थी इसमें भी थी, उसको हमने क्या किया, रिमूव किया है। तो जब उसको हमने रिमूव किया और जो हमारे पास रिजल्टेंट आया, तो हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आप देखें, इसको हमने उठाया हुआ है, ठीक है, इसको उठाया हुआ है, इसके ऊपर रखा है, डॉट्स दोनों के अंदर कॉमन थी, तो ये हमने हटाया, तो हमारे पास यार इसको उठाकर इसके ऊपर रखा हुआ है, डॉट्स दोनों के अंदर कॉमन थी, तो ये हमने रिमूव किया है। इसको उठाकर हमने इसके ऊपर रखा है, ये लाइन देखे दोनों के अंदर कॉमन थी, तो ये खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला रह जाएगा। तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से है। समझ आ रही है इसकी? तो ये आपका हो गया। अभी देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी यही किया गया है, आप लोग चेक कर ले। इसमें क्या किया गया है कि इसको उठाकर इसके ऊपर रखा गया है, ठीक है, और जो कॉमन चीजें है उसको रिमूव किया गया है। तो पहले क्वेश्चन को ऐसे रीड करना है, पहले वाले को उठाओ, उसको दूसरे वाले के ऊपर रखो, जो कॉमन चीजें हैं, जो कॉमन दोनों के अंदर कॉमन कंटेंट है, उनको रिमूव करो। कॉमन कंटेंट को रिमूव करोगे तो जो आपके पास रह जाएगा वो आपका आंसर होगा। जिस तरह देखिए, ये सबसे पहले देखिए, ये लाइन दोनों के अंदर कॉमन है, देखिए ये लाइन कॉमन है। फिर आप देखिए, ये शेप जो आपको नजर आ रहा है, ये दोनों के अंदर कॉमन है, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप देखें ना, तो ये डॉट्स दोनों के अंदर नहीं है,
और ये लाइन इसके अंदर है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, बाकी यहाँ पे इस तरह की चीज रह जाएगी और यहाँ पे सिर्फ आपके साथ ये डॉट्स रह जाएंगे 4, तो ये दोनों आप मिला तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपके पास ये चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो ये चीज तो आपके पास खत्म हो गई, ठीक है। आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स रह जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर ये है, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे एक स्क्वायर रह जाएगा, तो देखिए इसके ऊपर डालो तो ये आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने ये लाइन और ये लाइन इन दोनों से काट देना, तो ये लाइन कट जाएंगे, ठीक है, ये लाइन कट जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ प्लस का साइन रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएंगे, यहाँ पे आपके पास इन जगहों पे ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे दरमियान में ये चीज भी रह गई, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये इस तरह के डॉट्स भी नजर आएंगे, ठीक है, डॉट्स भी रह जाएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी आप यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है ना आपको, पहले वाले को उठाओ, दूसरे के ऊपर रखो, जो कॉमन चीजें उनको रिमूव करो, जो रिमेनिंग चीजें रह जाती है उनको एक साथ कंबाइन करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसमें इस वाले ऑप्शन को उठाकर इसके सेंटर में बनाया गया है, इसमें इसको उठाकर इसके सेंटर में बनाया गया है, तो आपको ये वाला आएगा। तो अभी हमने इसको उठाकर इसके सेंटर में बनाना है, तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये बन जाएगा और दरमियान में इस तरह का आ जाएगा। तो अभी आप देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें, अभी आप अपना आंसर इसके अंदर निकालें कि आपको कौन सा आंसर नजर आ रहा है। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया है ना, तो इस तरीके से सॉल्व करना। ये देखिए आपके पास ए होगा, ये बी, ये सी, तो बी को उठाओ और ए के सेंटर में बनाओ, आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। समझ आ रही है इसकी। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं, तो ये हमारा इस वीडियो का तीसरा हिस्सा है। इससे पहले हम वर्बल और नॉन वर्बल के लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो लेक्चर्स लाजमी देखें। इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एकेडमिक टीच करवाऊंगा, ठीक है, एकेडमिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टीच करवाऊंगा और उसके ऊपर पास पेपर्स में कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं तो भी आपको टीच करवाऊंगा और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा और आखिर में आपको अपने नोट्स से रिलेटेड भी बताऊंगा कि हमारे पास नोट्स भी होते हैं, वो आप लोग किस तरीके से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को एकेडमिक का एक टॉपिक टीच करवाऊंगा, ठीक है। एकेडमिक आप लोग के इनिशियल टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होते हैं और इसके अंदर फाक स्टडी, इस्लामियात, मिलिट्री अफेयर्स, करंट अफेयर्स, ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड है और सेकंड ईयर का मैथ्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एकेडमिक का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। अक्सर आप लोगों ने यूट्यूब पे लोग देखे होंगे जो आप लोगों को रैंडम एमसीक्यूज पढ़ाएंगे, तो रैंडम एमसीक्यूज तो ठीक है आपको याद हो जाएंगे, लेकिन उससे अच्छा ये है कि आपको सारे एमसीक्यूज एक साथ मिले। अभी जिस तरह इसके अंदर मैंने क्या किया है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से जितने एमसीक्यूज आते हैं इनिशियल टेस्ट में, तो सबको मैंने एक साथ एक्सप्लेन किया है ताकि सारे के सारे आपको एक जगह याद हो। ये तो नहीं कि मैं एक लेक्चर में आपको कहूं कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, दूसरे लेक्चर में कहूं कि पाकिस्तान के साउथ में क्या है, तो उससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला। तो आप लोगों ने हमेशा चीजों को एक साथ पढ़ना है, ठीक है। अक्सर यूट्यूब पे आपको लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, तो उससे आपको कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है। असल चीज ये है कि आप सारी चीजों को एक साथ पढ़ो ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से करना है। देखिए सबसे पहले मैं पाकिस्तान का मैप आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। ये आप लोगों को पाकिस्तान नजर आ रहा है, ठीक है, और ये पाकिस्तान के बॉर्डर्स नजर आ रही है। देखिए इंडिया नजर आ रहा है पाकिस्तान का, यहाँ पे देखिए अरेबियन सी नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए ईरान नजर आ रहा है, यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान नजर आ रहा है और यहाँ पे देखिए आपको चाइना नजर आ रहा है। तो ये तो हो गए पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज। अभी इनकी डायरेक्शन क्या है, तो उसकी आसानी के लिए यहाँ पे देखिए मैप के सेंटर में मैंने यहाँ पे आपको एक कोऑर्डिनेट दिया है ताकि आप लोग आसानी से देख सके। तो देखिए अभी इसको आप देखें तो पाकिस्तान के वेस्ट में क्या आ रहा है, ईरान आ रहा है। पाकिस्तान के ईस्ट में क्या आ रहा है, इंडिया आ रहा है। पाकिस्तान के साउथ में क्या आ रहा है, तो कोस्टल लाइन आ रहा है। तो अभी देखिए अफगानिस्तान कहां पे आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में, तो नॉर्थ वेस्ट में क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। अभी देखिए नॉर्थ और ईस्ट में कौन आ रहा है, तो चाइना आ रहा है, तो नॉर्थ और ईस्ट में चाइना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, आप लोगों को मैंने डायरेक्शंस बताए पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज का, किस तरह बताए। यहाँ पे मैंने आप लोगों की आसानी के लिए एक कोऑर्डिनेशन ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो देखिए वेस्ट में आपके पास ईरान आ रहा है, ईस्ट में आपके पास इंडिया आ रहा है, साउथ में आपके पास अरेबियन सी आ रहा है और नॉर्थ में, और नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में आपके पास अफगानिस्तान आ रहा है और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपके पास चाइना आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको कवर करना है, ठीक है। बाकी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए पाकिस्तान आपके पास एशिया कंटिनेंट में है और एशिया के साउथ में है। इनिशियल टेस्ट में ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपसे पूछे जाते हैं, तो 23.6 टू 37 और 60.8 टू 77.8, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशंस आप लोगों ने याद करने हैं। ये कोऑर्डिनेशन इनिशियल टेस्ट में खासकर 153 लॉन्ग कोर्स और 154 लॉन्ग कोर्स में बार बार पूछा गया है कि पाकिस्तान के कोऑर्डिनेट्स क्या है। इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अगर आप लोग मैप चेक करोगे ना तो ये आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यूज याद कर ले, 23.6 टू 37 और 60.8 टू 77, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इनको याद करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्शंस बताए कि कौन सी कंट्री पाकिस्तान के किस साइड पे है, ठीक है। तो पहले हमने सारे के सारे डायरेक्शंस पढ़ लिए, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास पेपर्स में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस अभी हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लेंथ का। लेट सपोज आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर लेंथ कितना है,
दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डायरेक्शन का। जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के साउथ पे कोस्टल लाइन है, पाकिस्तान के वेस्ट पे ईरान है, तो आपसे पूछा जाएगा कि विच कंट्री ऑक्युपाइड द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह आपसे डायरेक्शन वाइज पूछा जाएगा, ठीक है, कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है। दूसरा नेम आपसे बॉर्डर का नेम पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर लेंथ का नाम क्या है, ड्यूरेंट लाइन किसके दरमियान बॉर्डर है, ठीक है, 49th पैरेलल लाइन कहां पे है। तीसरा आपसे एग्रीमेंट पूछा जाता है, जिस तरह आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बॉर्डर एग्रीमेंट कब हुआ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्यूरेंट लाइन कब हुआ। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे गवादर से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। और पांचवा क्वेश्चन माउंटेन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे माउंटेन्स है ना, तो वो आपसे पूछे जाते हैं। जिस तरह आपसे पूछे जाते हैं पाकिस्तान के नॉर्थ पे कौन से माउंटेन्स है, तो आप लोगों ने आंसर देने होते हैं। तो पास पेपर्स में पिछले 5 साल में जो हमने पास पेपर्स देखे पिछले 5 सालों के, ठीक है, पीएमए 148 लॉन्ग कोर्स से लेकर पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स तक जो जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे इसी तरह के पूछे गए। आपसे लेंथ का पूछा जाता है और डायरेक्शन का, आपसे बॉर्डर नेम का पूछा जाता है, एग्रीमेंट का पूछा जाता है, गवादर का और माउंटेन्स का। तो अभी इस लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, ताकि अगर बॉर्डर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो वो आपको आता हो, ठीक है। तो पहला क्या है, पहले हम पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे देखिए मैंने एक और भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन की है। यहाँ पे ये हिंदू कोश आपको नजर आ रहा है ना, और ये कौन सा डायरेक्शन, ये नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है, आप लोगों को मैंने दिखाया था ऊपर की तरफ है ना, नॉर्थ है। तो पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, हिंदू कोश है। ये क्वेश्चन पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स में पूछा गया था, ठीक है, कि पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा माउंटेन रेंज हुआ। तो पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है आपको नजर आ रहा है, हिंदू कुश, ठीक है। आगे और भी माउंटेन्स के जो है जिस डायरेक्शन पे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, पाकिस्तान के नॉर्थ में हिंदू कुश है, ये आप लोगों ने याद करना है। पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, आप लोगों को मैंने बताया था ना, नॉर्थ ईस्ट में कराकोरम का रेंज है, और कराकोरम में केटुआ क्या है, और केटू दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ी है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि केटू और इसकी हाइट क्या है, 8611 मीटर, ठीक है, 8611 मीटर। और ये दुनिया में कौन से नंबर पे है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। चाहिए सेकंड हाईएस्ट है, तो आपका असाइनमेंट ये नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं कि दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी कौन सी है, ठीक है। तो ये आप लोग का असाइनमेंट है। हिमालय भी है, ये भी नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में है। वेस्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या है, सुलेमान माउंटेन्स है, और किरतार। तो ये किरतार का क्वेश्चन भी पूछा गया कि किरतार पाकिस्तान के किस साइड पे, तो वेस्ट में। तो आप लोगों से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सा माउंटेन रेंज है, आप लोगों ने आंसर देना होता है, तो हिंदू कुश। या आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू कुश पाकिस्तान के किस साइड पे, तो आपका आंसर होगा नॉर्थ, ठीक है। बाकी देखिए साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान पे आपके पास मकरान का कोस्टल रेंज है, और वहां पे मकरान के रेंजेस भी है, ठीक है। अभी देखिए माउंटेन्स की बाउंड्री से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है, बॉर्डर से। तो देखिए पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, आपको मैंने बताया शमाल मगरिब में आपके पास क्या है, अफगानिस्तान, बॉर्डर लेंथ कितनी है, 2611 किलोमीटर। इंडिया कहां पे है, ईस्ट में है, बॉर्डर लेंथ कितनी है, 2100 किलोमीटर। ईरान कहां पे है, वेस्ट में है, बॉर्डर लेंथ कितनी है, 909 किलोमीटर। चाइना कहां पे है, नॉर्थ वेस्ट में है, और 599 किलोमीटर। अरेबियन सी कहां पे है, सदर्न पार्ट में है, ठीक है, और इसके अलावा 1058 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपके हो गए, बॉर्डर लेंथ आपसे पूछा जाएगा और डायरेक्शन आपसे पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन एग्रीमेंट। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर को क्या कहते हैं, ड्यूरेंट लाइन। और ये एग्रीमेंट कब हुआ था, 1893 में। किसने, सर मोर्टिमर ड्यूरेंट, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर को कहते हैं, और ये 17 अगस्त 1947 को ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, साइरल रेड क्लिफ ने, ठीक है। पाकिस्तान ईरान बैरियर ये कब हुआ था, तो ये यहाँ पे हुआ था। साइनो पाक एग्रीमेंट, ये बहुत मर्तबा पूछा गया है, ये कब हुआ था, तो ये 1963 में। और पाकिस्तान के किस प्राइम मिनिस्टर ने, तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया था, और चाइना के चैन यूनियन, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखिए टोटल कितने कंट्रीज है जो पाकिस्तान को आसपास, तो टोटल 4 कंट्रीज है। उन चारों की अगर आप बॉर्डर लेंथ मिलाएं तो कितना बनता है, 6219। तो ये क्वेश्चन भी पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स में पूछा गया है कि पाकिस्तान के टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसी तरीके से देखें, अगर आप इसके साथ सी भी मिला लेते हो तो ये इतना बन जाएगा, और अगर आप इसके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री भी मिला लेते हो तो आपके पास इतना बन जाएगा। तो बाकी याद करने की जरूरत नहीं, ये याद कर ले कि पाकिस्तान की तमाम कंट्रीज के साथ बॉर्डर्स की लेंथ क्या है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपसे पूछा जाएगा लेंथ, ठीक है, लेंथ आपको आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो आपका डायरेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो एग्रीमेंट है, जो मैंने आपको बता दिया है। और चौथा क्वेश्चन आपको क्या पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम कंट्रीज के साथ बॉर्डर की लेंथ कितनी है, तो ये आपका हो गया। और पाकिस्तान के तमाम इर्द गिर्द पूरी बाउंड्री कितनी है, तो जिसमें सी भी आ जाते तो वो इतनी है, ठीक है। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज हो गए इंपॉर्टेंट, जो आपसे आपके इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, गवादर से रिलेटेड भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इनिशियल टेस्ट में। तो सबसे पहले आपको पता है गवादर क्या है। यहाँ पे आपको ये मैप नजर आ रहा है, ये देखिए आपको पता है नहीं, ये कराची का एरिया है। यहाँ पे आपको गवादर की बंदरगाह नजर आ रही है। तो ये जो गवादर की बंदरगाह है ना, तो गवादर बेसिकली यहाँ पे इस एरिया का नाम है, इसको गवादर कहते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके इनिशियल टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गवादर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर फेरोज खान ने ओमान के सुल्तान से लिया था, ठीक है। कब लिया था, 1958 में। तो ये जो मैं आपको मार्क कर रहा हूं ना, ये सारे आपके एमसीक्यूज है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने गवादर किस कंट्री से लिया, तो आपका आंसर क्या होगा, ओमान।
पाकिस्तान के किस प्राइम मिनिस्टर ने गवादर को खरीदा था? तो फिरोज खान। कब खरीदा था? 1958, ठीक है। और ये पाकिस्तान का हिस्सा कब बना? पाकिस्तान ने कब इस इलाके पे कब्जा किया? तो 8 दिसंबर 1958 को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है आपकी इनिशियल टेस्ट में, ठीक है। इसके अलावा आगा खान ने इसकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी फंडिंग में, ठीक है। ये जो आपको 5.5 मिलियन देख रहे हैं ना, तो इसमें ज्यादातर अमाउंट आगा खान ने पे किया था, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है कि ये जो इलाका है, तो ये 1783 में किंग ऑफ कलात जो अभी आजकल पाकिस्तान में है, मीर नूरी नसीर खान ने ये गिफ्ट किया था किसको? सुल्तान ऑफ मस्कत को, ठीक है, तैमूर सुल्तान को, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवादर गिफ्टेड हुआ था किसको, या किसने किसको गवादर गिफ्ट किया था? तो देखिए पाकिस्तान ने तो 1958 में खरीदा था ना, उससे पहले 1783 में मीर नूरी नसीर खान ने गवादर को मस्कत के लीडर तैमूर सुल्तान को गिफ्ट किया था। और मस्कत कहां पे है? मस्कत ओमान का कैपिटल है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने इसको किससे खरीदा? ओमान से। ओमान के पास कहां से आया था? मीर नूरी नसीर खान ने गिफ्ट किया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द कैपिटल ऑफ ओमान, तो आपका आंसर क्या होगा? मस्कत, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे फुल नोट्स बाय करना चाहते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको ये वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के पढ़ाया, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक लेक्चर लिया है तो आप लोगों ने देखा होगा, तो देखिए ये हमारे कंप्लीट नोट्स है। इसकी जो मुकम्मल फीस है 10,000 है, ठीक है। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, इसमें नोट्स भी होंगे, और जिस तरह यहाँ पे मैं आपके साथ क्लासेस ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह इसके अंदर ऑनलाइन प्रिपरेशन भी होगी। तो मुकम्मल फीस जो इसकी 10,000 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, हम आपसे 5,000 फीस लेंगे। इसके अंदर आपको तैयारी भी करवाएंगे, नोट्स भी देंगे और टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। आगे मैं आपको अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर आपको वर्बल, नॉन वर्बल के लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें हमने शॉर्टकट ट्रिक्स एक्सप्लेन किया, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैंने बताया। कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स आपको मिलेंगे A to Z, जिसके अंदर सब कुछ होगा, ठीक है। बाकी देखिए पिछले 3 सालों के पास पेपर्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। हर सेंटर के पास पेपर्स भी आपको मिलेंगे। बाकी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम आपको नोट्स देंगे ना, तो ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे। लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने पिंडी से टेस्ट देना है तो आपको पिंडी सेंटर के नोट्स मिलेंगे, पेशावर से टेस्ट देना है तो पेशावर के नोट्स देंगे, कराची से टेस्ट देना है तो आपको कराची के नोट्स हम देंगे, ठीक है। तो जहां से आप टेस्ट दोगे तो उस सेंटर के नोट्स देंगे, क्योंकि हर सेंटर का टेस्ट दूसरे सेंटर से डिफरेंट होता है, और हम आपको तैयारी भी उसी सेंटर के हिसाब से करवाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट से 2 दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज देंगे। हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स, पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको गाइड करेंगे, किसी चीज की समझ आए तो पूछ सकते हैं उनसे। नोट्स हम आपको मोबाइल ऐप के थ्रू देंगे, और क्लासेस हमारी वेबसाइट lineforcesacademy.com के थ्रू, तो ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। बाकी ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप लोग हमसे रब्ता करना चाहते हो या हमारा कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है। इसके अलावा देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करते हैं नोट्स की, ये आप चेक कर सकते हैं। हमारी PMA 155 लॉन्ग कोर्स की नोट्स है, और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हो। इसके अंदर आपको वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक पास पेपर सब कुछ मिलेगा, और ये हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भिजवाएंगे आपके एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं, ये हमारे PMA 155 लॉन्ग कोर्स के नोट्स है, हम आपको डाकखाने के थ्रू भिजवाएंगे, ठीक है। और आपको ये 4 से 5 दिन में मिल जाएंगे। तो ये हमारा नंबर है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, ये हमारा नंबर है अगर किसी ने हमारे नोट्स बाय करने हो, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप चेक कर सकते हो, हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है, ठीक है, हम आपको पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू भिजवाएंगे। और तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे नोट्स हैं, ये हमने अभी पैक किए हुए, ठीक है। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में जहाँ से भी हमसे स्टूडेंट्स नोट्स मांगते हैं तो उनको हम भिजवा देते हैं। ये देखिए ये हमारे आपको दिख रहे हैं पोस्ट से, ठीक है, जिसके थ्रू हम भिजवाते हैं। सवाबी से आपको भिजवाएंगे नोट्स, कंप्लीट नोट्स, ठीक है, पेशावर से, और 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो हमारे कंप्लीट नोट जो हम भिजवाते हैं, ठीक है। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। ये कामरान हमारा स्टूडेंट है, 154 लॉन्ग कोर्स में, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए बाकी दूसरा हमारा स्टूडेंट है जिसने अपना टेस्ट क्लियर किया। इसी तरह हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे और जो भी क्वेश्चन आप टीचर से पूछ सकते हैं। इसी तरीके से देखिए ये अताउल्ला हमारा स्टूडेंट है, पाकिस्तान आर्मी का सर्विंग सोल्जर है, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, आप चेक कर सकते हैं क्वेटा से। बाकी ये देखिए रमीज़ हमारा स्टूडेंट है, इसने रावलपिंडी से अपना टेस्ट क्लियर किया है। ये सुलेमान हमारा स्टूडेंट है, इसने अपना पेशावर से टेस्ट क्लियर किया है। महर पाकिस्तान आर्मी का सोल्जर है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर किया है लाहौर से। ये देखिए ये हमारा स्टूडेंट है, पेशावर से अपना टेस्ट क्लियर किया है। ये देखिए पनवाकिल से अपना टेस्ट क्लियर किया है, ये हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। अभी ये बंदा जो है तो इसकी ISSB में भी रिकमेंडेशन हो गई है, इसका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये अकीब हमारा स्टूडेंट है, इसने भी अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये ज़ुनूरैन हमारा स्टूडेंट है, ठीक है। ये देखिए उस्मान, ये भी पाकिस्तान आर्मी का सर्विंग सोल्जर है। यहाँ पे देखिए किफ़ायत हमारा स्टूडेंट था, ये करक से था, KP के करक से था, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है, ठीक है, पेशावर से। इसके अलावा ये अफान हमारा स्टूडेंट था, ठीक है, इसने भी कराची से अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये भी हमारा स्टूडेंट था, इसने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया है। ये नुमान हमारा स्टूडेंट था, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। ये बहुत सारे रिजल्ट है, कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तकरीबन 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे अपना टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। इस तरह इस बंदे ने, इसकी भी ISSB होने वाली है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसका एक्सपीरियंस है कि इसने हमारे बारे में क्या लिखा है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारा स्टूडेंट था, ये भी देखे, ये भी देखे, ये भी देखे, बहुत सारे रिजल्ट है। मैंने कुछ रिजल्ट यहाँ पे ऐड किया है ताकि आपको दिख जाए कि जो नोट्स हम आपको देंगे उससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। इसने अपना इंटरव्यू भी क्लियर किया था। देखिए पेशावर सेंटर में 20 में से सिर्फ 5 लोग रिकमेंड हुए थे, उसमें से ये एक हमारा स्टूडेंट था, ठीक है। ये देखिए मुदस्सिर सलीम। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।